Okay. Two very small topics. We will first start with search and seizure. Interesting, eh? I mean, have you experienced any search and seizure? Client place search going on. Sir, खाली movies में देखा है. Seems to be interesting. No, it is not interesting. People वो movies में hype करके दिखाते, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है actual search and seizure. Anyways, let me give you a particular case which I have come across. मतलब I am not handled any matter of search and seizure. Let me make it clear. Okay. Abhi, see, this is a truck. This truck is carrying goods without invoice and e-way bill. क्या लगता है आपको अगर यहाँ ऑफिसर खड़ा है क्या होगा? Let me tell you, if he catches a truck without invoice and e-way bill, पहले तो there is a provision that he can seize the truck. Is it, sir? And goods. पहले तो ट्रक और गुड्स दोनों को सीज कर देगा. सीज करना इज ओनली कीपिंग इन हिज कस्टडी. Confiscation is where he becomes the owner of those goods. मतलब गवर्नमेंट becomes the owner of those goods. अभी सीज किया है, खाली कस्टडी में ले लिया है. तो सीज करने के बाद he will initiate a proceeding जिसको बोलते हैं पेनल्टी अंडर सेक्शन 129. ज्यादा नहीं लगता है, 200% ऑफ टैक्स. बस टैक्स 10 लाख, पेनल्टी 20 लाख. बस. क्या इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो? हाँ, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो. एंड प्री डिपॉजिट क्या होगा? 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट. ये हम सीखेंगे सर. हाँ, ये अलग से सीखोगे. 129 अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये पेनल्टी लगता है. डू यू थिंक ऑफिसर विल स्टॉप हियर व्हेन इट वाज विदाउट इनवॉइस? नहीं, वो ड्राइवर को बोलेगा कि कहां से लेके आया है, और ये है वो वेयर हाउस जहां से लेके आया था. इसके बाद क्या होगा पता है? नाउ ऑफिसर हैज सफिशिएंट ग्राउंड टू सर्च द वेयर हाउस. नहीं तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक वो लोग के पास रीजन टू बिलीव नहीं है तब तक वो लोग सर्च ऑपरेशन कैरी आउट ही नहीं कर सकते. डू यू थिंक ऑफिसर्स जस्ट एंटर एनीवन्स हाउस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? ऐसे नहीं होता है. दे हैव टू हैव रीजन टू बिलीव. नाउ दिस ट्रक विच दे हैव कॉट, इज इट अ गुड रीजन टू बिलीव दैट वेयर हाउस में और ज्यादा गुड्स रहेंगे जो बिना इनवॉइस के रखे हुए होंगे? हाँ. तो व्हाट दे विल डू इज दे विल गो टू दिस वेयर हाउस एंड यहां सर्च ऑपरेशंस करेंगे. And do you think the directors will be told to give a personal visit to the officer? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं समन. Summons will be issued against these directors saying that थोड़ा आके मिलना ना इस टाइम पे और इस लोकेशन पे. We'll have a cup of coffee and tea if you require. So basically they will issue summons. एंड ये जो सर्च और समन्स हुआ है ना, इसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स है वो वापस सीज करेंगे. ऐसे रुकता नहीं है, ये सब चीज चलते ही रहता है. डॉक्यूमेंट सीज करेंगे, गुड्स भी सीज करेंगे, क्योंकि वेयर हाउस वगैरह में डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, वो भी सीज करेंगे, गुड्स भी सीज करेंगे. ये सीज करने के बाद यहां पास होता है सीजर ऑर्डर. Can you file an appeal against this seizure order? The answer is no, you cannot file an order against this seizure order. यहां तो खाली सीज हुआ है. अब उसके बाद क्या होगा पता है? डिपार्टमेंट विल इशू अ शो कॉज नोटिस. समझ में आया? यू अंडरस्टूड हाउ थिंग्स आर वर्किंग.
Department now will issue a show cause notice कि why shouldn't I demand tax, why shouldn't I demand interest, why shouldn't I demand penalty, why shouldn't I sell your goods and recover all this. हाँ वो रिकवरी प्रोसीडिंग का पार्ट हो जाएगा, बट दे विल इशू अ शो कॉज नोटिस. अब शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद मैं रिप्लाई करूंगा एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ पर्सनल हियरिंग ऑल्सो. और इसके बाद what will be passed is order. और डिमांड ऑर्डर पास होने के बाद दो रास्ते हैं, या तो रिकवरी शुरू हो जाएगा या मैं अपील पे चले जाऊंगा. डू यू अग्री विद दिस? और अपील का तो सारा पॉइंट आपको पता ही है, रिकवरी कैसे कैसे हो सकता है वो तो आपको पता ही है. अब शो कॉज नोटिस यहां लिखा हुआ है कि अगर 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स एक एक्सटेंशन है, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स पे if not issued, then goods have to be returned. Careful, careful. Goods have to be returned. Goods have to be returned. I have a question to you. ध्यान से सुनना. अगर 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स में नोटिस नहीं इशू हुआ, कैन द ऑफिसर इशू नोटिस आफ्टर 1 year? Can the officer issue notice after 1 year? Yes, no. Can the officer issue notice after 1 year? The winning answer is yes. Notice can be issued. अरे नोटिस ये बताओ, ये केस कौन सा होगा? 73 का होगा, 74 का होगा? क्लियर केस ऑफ फ्रॉड है, दिख रहा है 74 का केस होगा. 74 में टाइम लिमिट क्या है नोटिस इशू करने का? 4 years 6 months from the due date of filing GST return to that financial year. तो नोटिस इशू कर सकता है. यहां क्या लिखा हुआ है? अगर इसमें नहीं किया तो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे. यू अंडरस्टूड द पॉइंट? इट डज नॉट से कि नोटिस इशू नहीं कर सकते, गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे. ओके. फिर यहां और एक चीज लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स नॉट रिलाइड अपॉन should be returned. Should be returned. डॉक्यूमेंट्स नॉट रिलाइड अपॉन शुड बी रिटर्न, क्योंकि जब वो लोग आते हैं ना सब कुछ लेके चले जाते हैं. डायरेक्टर के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो वो साइन कर रहा था वो भी लेके चले गए. डॉक्यूमेंट्स विल इट बी रिलाइड अपॉन इन द नोटिस? नो. सो दैट हैज टू बी रिटर्न. सर बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिलाई किए वो क्या हम लोग उसका कॉपीज ले सकते हैं? यस. फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स we can take copies. They will not give the documents which are relied upon, but you can take copies of those documents. और क्या आप अपना गुड्स रिलीज करवा सकते हो? हाँ. देखो इसको तो हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रिलीज ऑफ गुड्स. अगर 6 महीना प्लस 6 महीना में वो लोग ने इश्यू नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उनको ही रिलीज करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ आई डूइंग समथिंग. बट और एक ऑप्शन मिलता है, रिलीज ऑफ गुड्स. एंड दिस रिलीज ऑफ गुड्स इज ऑन प्रोविजनल बेसिस, क्योंकि इंक्वायरी अभी भी चल रहा है. तो रिलीज ऑफ गुड्स ऑन प्रोविजनल बेसिस ना, लॉ में क्या लिखा हुआ है? आपको यू हैव टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और गिव अ सिक्योरिटी as required by officer. Basically giving a bank guarantee कि
अभी गुड्स ले जाने दो, थोड़ा पेरिशेबल गुड्स है, तुम रख के क्या करोगे, मेरे को दे दो, इसका जितना अमाउंट बनता है ये लो। नहीं तो गुड्स भी चले जाएगा, तुमको भी पैसे नहीं मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट अ प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। एंड बेस्ट पार्ट पता है प्रोविजनल रिलीज का, वंस गुड्स आर प्रोविजनली रिलीज्ड, दोज गुड्स कैनॉट बी सीज्ड अगेन। हाँ, बट डिपार्टमेंट को कुछ करना भी नहीं है, वो लोग को मिल चुका है जो चाहिए था। आर यू क्लियर विद दिस? यस। सो दिस इज हाउ द प्रोविजन वर्क्स इन रियल लाइफ। अब हम लोग अलग अलग करके एक एक सेक्शन देखेंगे, बट सारे सेक्शन का एंड रिजल्ट यही है कि डिपार्टमेंट ये करना चाहता है। यहां से शुरू हुआ था, ये ऑफिसर यहाँ कैच कर लिया, वो सीज कर लिया, फिर पेनल्टी लगाया, फिर वेयर हाउस सर्च किया, फिर डायरेक्टर को समन किया, सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया, सीजर ऑर्डर पास किया, नोटिस इशू किया, रिप्लाई हम लोग किए, he passed a demand order, and then either he will start recovery or we would have filed a appeal, and other additional points will be so clear. Okay, I will give you an option, अगर आपको ये पूरा लिखना हो तो you can make a note of it, ताकि आपको प्रोसेस याद रहे। बट पहले प्रोविजन पढ़ लेते, then you can take a call on this because this is optional। चलिए पहले प्रोविजन देख लेते हैं। Come to page number 241, search and seizure. You read these 2 points and tell me whether you have understood. गुड। ओके, सेक्शन 68 पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ है। ई वे बिल याद आया। इंस्पेक्शन के लिए जेसी का अप्रूवल चाहिए क्या? नहीं नहीं, जूनियर ऑफिसर भी इंस्पेक्शन कर सकता है। हाँ, पर सर्च एंड सीजर जब आप पढ़ोगे ना, सर्च कैनॉट बी डन विदाउट जेसीज अप्रूवल। जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए होता है, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। Okay, read point number 3 and tell me, can an article be summoned who had placed tick marks while auditing this particular person? Read this and let me know whether article can be summoned.
And the winning answer is yes, an article can be summoned. But I have come across only one case where articles were summoned. बहुत साल पहले 2002 I think या 2004 somewhere. I'm not sure of the year, but yeah 2012 सत्यम स्कैम हुआ था. There was a company in Hyderabad, सत्यम, जिसने फेक फिक्स डिपॉजिट दिखाया था, फेक बैंक बैलेंस दिखाया था. मतलब बैंक डॉक्यूमेंट्स ही फेक थे. In that, CBI had investigated the matter and CBI had summoned articles also. But as per reports which पता नहीं है, they started crying there. And I'm serious, obviously CBI has called and you are not aware of anything because वो तो टिक मारना आता था, चेक कर लिया बस यहाँ से. Then they released them saying that ये लोग को कुछ नहीं पता. So that's one incident which I've come across, and this is from a very reliable source who was part of the team in Satyam, I mean reconstruction. Okay. Anyways, समन हो सकता है. नॉन अपीयरेंस कोड ऑफ क्रिमिनल इंडियन पिनल कोड के खिलाफ एक क्राइम है इफ यू डोंट अपीयर. And thereafter 25,000 penalty CGST. Will you double it? Yes, 25,000 CGST, 25,000 SGST. Okay. Can officer come to your business premise? मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए. पढ़ के देखो, सेक्शन 71 पावर देता है. This is not search, this is just access. Yes, obviously. You can ask for all these records. That's allowed. Okay, this is the main provision, power of inspection, search, seizure. Section 67. Let's see. JC or a higher level officer can give authorization of search and seizure only if has reason to believe. Reason to believe footnote में पढ़ के देखो. Okay. Taxable person has done the following. Try to check whether you have helped anyone doing this. Because आज या कल पेनल्टी जब पढ़ेंगे ना, ये सब काम आएगा. Suppressed any transaction of supply of goods or services. नहीं सर, हमने नहीं किया. Suppressed stock. नहीं सर. Claimed excess input tax credit. Contravened any provision of the act to evade tax. It's important that there's not just contravention. The contravention is to evade tax. सर क्या ऐसा भी कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है जिसके कारण टैक्स एवेजन नहीं हो? हाँ, हो सकता है ना. अगर आपने रिसीट वाउचर इश्यू नहीं किया पर टैक्स पे किया एडवांस पे, तो हैव यू एवेडेड टैक्स? नो.
Have you contravened provision? Yes. But you have not evaded tax. यहाँ fall नहीं करेगा. और एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ. डू यू नो जीएसटी नंबर हैज टू बी रिटन इन द प्रीमाइस, बट विल इट फॉल अंडर, अगर मैंने नहीं लिखा विल इट फॉल अंडर 4? नहीं, not necessary. Just because I have not written GST number doesn't mean I have evaded taxes. I have been filing my returns correctly. Just imagine and just understand this also, that every contravention does not mean contravention to evade tax. समझ में आया डिफरेंस? कॉन्ट्रावेंशन अलग होता है, कॉन्ट्रावेंशन टू एवेड टैक्स अलग होता है. ठीक है, यहां ट्रांसपोर्टर का बात कर रहे हैं. A person engaged in transporting of goods has kept the goods which have escaped payment of tax, or has kept his accounts or goods in manner that it is likely to cause tax evasion, whether or not he is a registered taxable person. और ट्रांसपोर्टर के प्लेस में भी, हाँ हाँ, क्या ट्रांसपोर्टर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है इवन इफ ही इज अनरजिस्टर्ड? द आंसर इज यस. दो ऐसे लोग हैं पूरे जीएसटी लॉ में जिनको इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड दे हैव टू टेक अ एनरोलमेंट नंबर. एक ट्रांसपोर्टर, दूसरा वेयर हाउस ओनर. ऐसा कुछ सुना सुना तो लग रहा है सर. हाँ, ई वे बिल चैप्टर में ऐसा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ई वे. Okay. An owner or operator of a warehouse or godown has kept the goods which have escaped payment of tax, or has kept his accounts or goods in the manner which is likely to evade tax. Okay, let's see power of the officers during search. An officer carrying out search has the power to search for and seize the goods and documents, books or things. हाँ, can cash be seized? दो अलग अलग जजमेंट आए हैं, अभी ये मैटर हाईकोर्ट में है. एक हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, कैश सीज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स. कैश सीजर का पावर इनकम टैक्स को दो. जीएसटी में सीजर खाली गुड्स, डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स का हो सकता है. एंड थिंग्स, विल इट इंक्लूड मनी? एक हाईकोर्ट के जजमेंट ने कहा है नहीं, एंड आई थिंक दैट इज द राइट आंसर. वाई थिंक सर? बिकॉज नाउ इट विल ट्रेवल टू सुप्रीम कोर्ट. 4-5 साल में आंसर आ जाएगा, फिर लॉ बदल देंगे. ऑल दिस इज नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ टैक्सेशन. Relevant for any proceedings under the act from the premises searched. However, if it is not practicable to seize any goods, the same may be detained. The person from whom these seized goods shall be entitled to take copies of the records. The seized goods, documents or things shall be retained only till the same are required for examination inquiry proceedings, and if they are not relied upon, then it should be returned within 30 days of issuance of show cause notice. आपने कोई चीज पे रिलाई नहीं किया, वापस दे देना. मैनर ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. दो रिलीज हो सकते हैं. एक आप खुद जाके रिलीज कराते हो, एक डिपार्टमेंट की गलती के कारण रिलीज हो जाता है. लेट्स सी. प्रोविजनल रिलीज बेसिस. दिस इज गुड्स shall be released on provisional basis on execution of a bond and furnishing prescribed amount of security, or on payment of tax interest penalty. या तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दो या एक बॉन्ड दे दो विथ सिक्योरिटी, बैंक गारंटी.
Actual return of goods. In case of seizure of goods, a notice has to be issued within 6 months. If no notice is issued within 6 months, then all such goods shall be returned. However, it can be extended by commissioner by another 6 months on sufficient cause. So 6 plus 6, 12 months. डिस्पोजल, अगर पेरिशेबल गुड्स है तो गवर्नमेंट भी डिस्पोज कर सकता है. The government may, having regard to perishable or hazardous nature of the goods or depreciation in value of goods with passage of time, constraint of storage space for the goods or any other relevant consideration, notify goods which shall be disposed by proper officer in the prescribed manner. Inventory will also be prepared in prescribed manner. Okay. Last thing, let's see some safeguards. Safeguards में ना आप पहले फर्स्ट 4 पॉइंट पढ़ के देखो, समझ में आया क्या? डन. ओके. लास्ट, लेट मी टेल यू, ये मूवीज में आपको नहीं दिखाते, पर जैसे ही कोई सीजर होता है ना, वो लेके जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, कि इतना सीजर हुआ है, ये उसका रिकॉर्ड है. उसका भी, सामने वाले का भी सिग्नेचर रहता है. वहां तक दिखाते हैं कि सामने वाले का सिग्नेचर लेते हैं. देन दे डोंट शो दैट इट हैज टू बी टेकन टू द मजिस्ट्रेट. इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ता है. अब जीएसटी में वेदर इट विल बी मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, पढ़ के देखो. तो बेसिकली कमिश्नर, एंड जहां भी कमिश्नर यूज हुआ है, प्रिंसिपल कमिश्नर विल अप्लाई. Okay, and then you have space on page 243. So 243 में जो space है, उसमें you can write this particular part. अब इसमें से जो आपको लिखना है वो आप लिख लीजिएगा. My recommendation is इतना लिख के रखिएगा. This will help us in future chapter to understand 129 as well.
डन. नो. ओके. डन. ग्रेट. बेसिकली सीजर ऑर्डर में लिस्ट रहता है कि क्या क्या सीज किया है. वो साइन कराते हैं, ये मूवीज में देखा होगा आपने. I'll change the screen now. Okay.